स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं HP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 में हुआ था, उसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक बॉक्स पजल है। इसमें बताया गया है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर। तो देखिए 8 बॉक्सेस हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो हम इस तरह की अरेंजमेंट जो है बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 बॉक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ये मेरी फर्स्ट डायग्राम होगी। इसी तरह से मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमें इससे संबंधित जानकारी दी गई है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन U एंड T। तो ये क्लू नंबर 1 है कि U और T बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स आते हैं। बट यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं है कि U T के ऊपर है कि T उसके ऊपर है, ठीक है। बट ये क्लियर है कि इनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। सेकेंड जो क्लू है हमारे पास दिया गया है वो है ओनली 1 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड R। तो T और R के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। अब इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्लू में T कॉमन आ गया। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बॉक्स R एंड B। देखिए बॉक्स R और V के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो ये थर्ड क्लू, R और V के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो सेकेंड और थर्ड क्लू में यहाँ पे R कॉमन आ गया। बॉक्स B इज प्लेस्ड बिलो R। अब देखो ये जो B है ये R के नीचे है। ये क्लियर हो गया है हमें कि R अबव द B है और B बिलो द R है। इन दोनों के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट क्लू है 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड Q। तो S और Q के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। बोथ S एंड Q बॉक्स आर प्लेस्ड अबव T। अब देखिए ये दोनों ही जो बॉक्स हैं ये T के ऊपर होंगे, यानी S और Q के नीचे ही कहीं ना कहीं T होगा। और S और Q के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी T के ऊपर कम से कम एटलीस्ट 5 बॉक्स तो होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि S और Q जो है वो इसके ऊपर ही होंगे। नेक्स्ट हमें बोला है उसने बॉक्स W इज प्लेस्ड बिलो V। अब देखिए ये जो V है इसके नीचे W है। अब इमीडिएट नहीं है, यानी एकदम से नहीं है, हो सकता है एकदम से हो सकता है ना भी हो। बट ये क्लियर है कि V के कहीं ना कहीं नीचे जो है वो W है। एंड नो बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड P। अब S और P के बीच में कोई बॉक्स नहीं है, यानी ये साथ में जहां S है इसके या तो इमीडिएट अबव या तो इमीडिएट बिलो P होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ अगर मैं देखूं तो T काफ़ी जगह कॉमन है, ठीक है, तो मैं T को ले रहा हूँ। अब T का मुझे ये अंदाजा है कि T जो है T के ऊपर जो है एटलीस्ट जो 5 होंगे, तो मैं T को लेके चल रहा हूँ। देखिए मैं T को सबसे पहले बॉटम पे ले रहा हूँ। यहाँ मैं T को बॉटम पे लिया। अब T और U के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो नीचे तो जगह नहीं है तो ऊपर ही होगी, तो U यहाँ होगा, ठीक है। अब T और R के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है, और R और V के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो R ऊपर, V तो नीचे के लिए जगह नहीं है तो ऊपर ही V होगा 1 2, तो V यहाँ होगा, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे फोर्थ क्लू भी फिक्स करना है। S और Q के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो अगर S यहाँ है तो 1 2 3, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इट मीन्स S यहाँ नहीं होगा। अगर S यहाँ है तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी जगह नहीं है। अगर S यहाँ है तो 1 2 3, तो तब भी जगह नहीं है। तो यानी हमारी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, गलत होगी। इट मीन्स T यहाँ पे नहीं होगा, तो T को सेकेंड पोजीशन पे रखते हैं। अब T और U के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे अब T और R के बीच में एक बॉक्स है, तो R यहाँ पे, ठीक है। अब R और V के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब देखो B यहाँ पे भी आ सकता है, बट तो B के नीचे W है, तो B बॉटम पे नहीं होगा, तो B ऊपर ही होगा 1 2, तो B यहाँ होगा। अब B के नीचे कहीं ना कहीं W है, W यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब फोर्थ क्लू को फिक्स करते हैं इसके साथ। अगर S यहाँ है तो 1 2 3, तो यहाँ पे Q होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर S यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ पे Q होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। अगर S यहाँ है तब भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसमें भी हमारा S और Q जो फिक्स नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स T यहाँ भी नहीं होगा। तो मैंने T को फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड पे मैं T को ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी हमारा गलत होता है तो हम एक और पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो T और U के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो 1 2, तो U यहाँ होगा। अब T और R के बीच में एक बॉक्स है,
तो आर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, बट आर के नीचे कहीं ना कहीं वी है, तो आर बॉटम पे नहीं होगा, तो आर ऊपर ही होगा, ठीक है। अब आर और वी के बीच में दो बॉक्सेस हैं। अब देखिए यहाँ पे करूँ तो वी यहाँ आ सकता है, यहाँ पे करें तो वी यहाँ भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे भी छोटा सा लिख दिया, वी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और बी यहाँ भी हो सकता है। अगर वी यहाँ है तो डब्ल्यू उसके बॉटम में होगा, अगर बी यहाँ है तो डब्ल्यू के लिए ये और ये जगह रहती है। आगे उसने बोला है कि एस और क्यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो देखिए एस अगर यहाँ पे है टॉप में तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर एस यहाँ सेकेंड पे है, यहाँ पे है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स है, नहीं हो सकता। अगर एस यहाँ है तो नीचे तो जगह नहीं है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्यू हो सकता है। परंतु हमें यहाँ पता है कि एस के इमीडिएट बिलो या फिर इमीडिएट अबव पी है, एस और पी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है। तो अगर मैं एस को यहाँ रखूँ तो पी इमीडिएट उसके साथ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं एस को ऊपर रख रहा हूँ और एस के साथ में पी है, एस और पी के बीच में कोई बॉक्स नहीं है, तो ये आ गया आपका एस, और एस और पी के बीच में कोई बॉक्स नहीं है। एस और क्यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा ये पजल कंप्लीट हो गया है, बॉक्स पजल। तो इसमें आपने देख लिया ये वाला जो हमारी थर्ड वाली जो डायग्राम थी, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, ठीक है। अब इसी डायग्राम पे हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन हमने पूछा है हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड एस, तो टी और एस के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे टी और एस के बीच में 1 2 3 4, तो 4 है, देन राइट आंसर रहेगा मोर देन 3, तो इसका राइट आंसर रहेगा मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, यानी सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, तो सबसे नीचे वाला बॉक्स क्या है, डब्ल्यू, तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। हाउ मेनी बॉक्स आर देयर बिटवीन द डब्ल्यू एंड बॉक्स आर, अब डब्ल्यू एंड आर के बीच में कितने बॉक्स हैं हमें देखना है, तो आर यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है, तो 1 2 3, इनके बीच में 3 बॉक्स हैं, देन आंसर इज 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। आई थिंक ये गलत क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ये इस पजल से रिलेटेड नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कोड, देखिए कोड लैंग्वेज में टुगेदर को लिखा जा रहा है, देन हमें उसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड का कोड बताना है। तो अगर हम टुगेदर की बात करें, इस वर्ड की बात करें, तो इसको लिखा जा रहा है आर क्यू ई जी आर जे सी टी। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट देखूं तो टी और आर काफ़ी नज़दीकी लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो ये 20 नंबर पे होता है और ये 18 पे होता है। तो मैं देखूं तो इसमें क्या हुआ, -2 हुआ है, ये 15 और ये 17, अगर इनकी प्लेस वैल्यू को देखा जाए तो ये क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो ये G7 पे होता है, E5 पे होता है, तो नेक्स्ट क्या हुआ है, -2 हुआ है। तो यहाँ पे मुझे एक सीरीज बनती हुई दिख रही है, -2 +2 -2, तो आगे क्या होगा, +2 फिर -2 +2 -2 एंड +2। आइडेंटिफाई करने के लिए R 18 पे होता है और ये 20 पे होता है, 18 जमा 2 20। तो यहाँ पे मुझे लॉजिक क्लियर हो गया है। तो सेम लॉजिक से मुझे FRIEND फ्रेंड का कोड बताना है। तो इसमें भी वही पैटर्न लगेगा, -2 +2 -2 +2 -2 +2। तो F जो कि 6 पे है, 6 -2 4, 4 पे D होता है, R 18 +2 20 T होगा, 9 I 9 पे होता है, तो 9 -2 7 G होगा, E 5 पे होगा, 5 +2 7 G होगा, ये 14 पे होता है ना, 9 जो N जो है 14 पे होता है, तो 14 -2 12 वन सेकेंड, तो ये होगा 12 पे L होगा, D 4 पे होता है, तो 4 +2 6 F, देन आंसर रहेगा D T G L एंड F, आंसर इज D ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम्स पोजीशन इज 30th फ्रॉम द अपवर्ड इन द क्लास 53 स्टूडेंट। तो एक क्लास है जिसमें 53 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताया है 53 है। अब ऊपर से अपवर्ड से राम की जो पोजीशन है वो है 13, यानी राम तक यहाँ कितने लोग हैं, 13 है। ठीक है,
देन हमें बताना है कि डाउनवर्ड से उसकी पोजीशन कितनी है। तो ऊपर से तो बताई है 13वीं है, हमें बताना है नीचे से उसकी पोजीशन कितनी है। तो अगर यहाँ तक 13 लोग हैं तो आगे कितने होंगे, टोटल 53 है तो माइनस कर देंगे 13, बचे कितने 40। तो यहाँ उसके आगे कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो जब मैं बॉटम से काउंट करूंगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या होगा 40 होगा, तो उसका रैंक कितना होगा 41 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी काम में करता है जब आपको किसी पर्सन की एक पोजीशन जो है दोनों एंड से पता होती है। जैसे इनकी पोजीशन हमें टॉप और बॉटम से पता थी, तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, तो यहाँ हमें टोटल दिया गया, टॉप से पोजीशन थी उनकी 13, ठीक है, बॉटम से हमें निकालनी थी -1 करेंगे और टोटल कितना था 53 था। तो आप इस इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 41। ठीक है, 13 में से 1 गया 12, x माइनस 53 माइनस 12, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर रहेगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1 2009 वह संडे। देखिए 1 फरवरी 2009 को दिन बताया गया है हमें संडे, और हमसे पूछा गया है 1 मार्च 2011। तो अगर मैं इन दो डेट्स में कंपेयर करूं तो इनमें ईयर का गैप भी है और मंथ का गैप भी है, क्योंकि फरवरी है और मार्च है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ईयर और मंथ के गैप का है, दोनों का है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्टली मुझे इस डेट का इस ईयर का ये वाली डेट निकालनी पड़ेगी। मुझे पहले 1 Feb 2011 का डे निकालना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि इन दो डेट के बीच में एग्जैक्टली ईयर का गैप है, मंथ और डेट क्या है सेम है, तो इनमें टोटली ईयर का गैप है। अब देखें इनमें ईयर कौन से आ रहे हैं, 2009, 2010 और 2011। अब 2009 और 11 के बीच में दो ही साल का गैप है, परंतु यहाँ पे देखें तो ईयर 3 दिख रहे हैं आपको। तो इन तीनों में से 2 ही ईयर काउंटेबल होते हैं, या तो ये ईयर काउंट होगा या तो ये होगा, या तो 9 होगा या तो 11 होगा। अब कौन सा ईयर काउंटेबल होता है, तो जिसका फरवरी इन दो डेट्स के बीच में कंप्लीट हुआ होता है उसे काउंट किया जाता है। अब देखिए ये स्टार्टिंग ईयर है 2009 और ये एंडिंग ईयर है, तो फरवरी 2009 का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम 9 और 10 को लेंगे, 11 को काउंट नहीं करेंगे। तो 9 जो है वो क्या है, एक नॉन लीप ईयर है, तो इसमें ऑड डे की संख्या होती है 1, ऑड डे होते हैं हफ्ते से बचे हुए दिन। ठीक है, और 2010 में ऑड डे की संख्या 1, तो टोटल आगे ऑड डे 2। ठीक है, तो संडे से 2 दिन आगे काउंट करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी 1 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो हम मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे, 1 फरवरी 2011 को ट्यूसडे है, तो 1 मार्च 2011 को क्या होगा। तो फरवरी का 1 दिन बीत चुका है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, बचे 27 दिन, तो 27 में ऑड डे कितने होंगे 6, फरवरी में 6 दिन ऑड होंगे। आगे चला मार्च का 1 ही दिन है, तो मार्च में 1 दिन ऑड रहेगा। टोटल ऑड डे होंगे 7 ऑड डे मीन्स ऑड डे कितने होंगे 0, 7 होंगे 1 हफ्ता, तो बचा कितने दिन 0। तो 0 दिन जब होता है ऑड डे तब सेम डे रिपीट करता है, आंसर क्या होगा ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ट्यूसडे, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ डॉग इज कॉल्ड कैट and cat is called loin and loin is called ox and ox is called cock and cock is called elephant and elephant is called donkey। ठीक है, then farmer plugged with which animal। अब फार्मर जो है किसको बांध के जो है वो खेती करता है, देन आंसर रहेगा ऑक्स। ठीक है, तो ऑक्स को क्या कहेंगे कॉक, देन आंसर इज कॉक। ठीक है, ऑक्स इज कॉल्ड कॉक। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच द राजन। देखिए ये एक ऑर्डर का क्वेश्चन है, राम जो है वो श्याम से टॉलर है बट नॉट एज मच एज राजन, यानी वो राजन जितना लंबा नहीं है, यानी वो राजन से छोटा होगा। आगे बताया है अर्जुन इज टॉलर देन सोहन हु इज शॉर्टर देन श्याम। तो अर्जुन जो है वो सोहन से टॉलर है, लंबा है, बट सोहन हु इज शॉर्टर देन श्याम, सोहन जो है वो शॉर्टर है किससे, श्याम से,
यानी श्याम से शॉर्टर कौन है? सोहन। अब सोहन से लंबा अर्जुन है। अब अर्जुन हो सकता है श्याम से भी लंबा हो या उससे छोटा हो। इसी तरह राम से भी लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, राजन से भी। यानी अर्जुन के बारे में हमें और जानकारी नहीं, हमें बस इतना पता है कि वो सोहन से टॉलर है। बट यहाँ में ये क्लियर हो गया कि सबसे छोटा कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, और वही हमसे पूछा गया है हु इज शॉर्टेस्ट, देन आंसर इज सोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामलाल गोज 8 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। तो श्यामलाल जो है एक पॉइंट से जो है 8 किलोमीटर जो है वेस्ट की तरफ गया। मान लीजिए यहाँ से वो यहाँ गया, और देन ही मूव टू हिज राइट, वो राइट की तरफ मुड़ा, एंड गोज 8 किलोमीटर, और कितना चला? 8 किलोमीटर। इन द एंड ही गोज 25 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट। तो एंड में वो साउथ ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ से साउथ ईस्ट इस तरफ को, और कितना गया? 25 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया कि ये दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। हमें बताना है हाउ फार ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो यहाँ पे पहले हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी कि ये दूरी कितनी है, क्योंकि ये टोटल दूरी तो 25 है। तो यहाँ लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कहती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 अंडर रूट, इट मीन्स अंडर रूट 128। अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू रहेगी 11 पॉइंट समथिंग, यानी ये दूरी 11 पॉइंट समथिंग रहेगी। तो अगर मैं ये टोटल 25 है तो 25 में से 11 कम कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा? 14। तो ये 14 पॉइंट समथिंग होगा। आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। अप्रॉक्सीमेट हमसे नहीं पूछा गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, तो आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है a मीन्स प्लस एंड b मीन्स माइनस एंड c मीन्स डिवाइड एंड d मीन्स मल्टीप्लाई। देन हमें इसे सॉल्व करना है। तो a का मीनिंग क्या है? 16a, इट मीन्स a का मीनिंग प्लस है, 16 प्लस 4, एंड b का मीनिंग है माइनस 4 माइनस 3, एंड c का मीनिंग है डिवाइड, 3 डिवाइड 4, एंड d का मीनिंग है मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। पहले डिवाइड रहेगा तो ये 2 से कटेगा, 16 जमा 4 20, और 20 माइनस ये होगा 1.5, इट मीन्स 18.5। आंसर रहेगा 18.5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोडिंग का क्वेश्चन है। CAB को कोड किया गया है 312 से, सेम वे में BIG को कोड किया है 297 से। देन हमें बताना है FEED को किस कोड से कोड किया जाएगा। तो देखिए C की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 3 होती है, सेम वे में A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जो उसकी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ होती है, उसकी अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है उसकी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। B सेकेंड नंबर पे होता है, I 9 पे होता है, G 7 पे होता है, सेम वे में F जो होता है वो 6, E5 एंड D 4। देन आंसर रहेगा 6554। तो चलिए ये था आज का हमारा वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।